हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका भी बैंक इंडियन बैंक में है? दोस्तों पिछले एक वीडियो हमने बनाया था। दोस्तों हुआ यूँ था कि मेरा भी इंडियन बैंक में अकाउंट था और मेरा भी वहाँ से पैसा काट लिया गया था। तो मैंने बैंक में जाकर इंक्वायरी किया, फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया कि मतलब इंडियन बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा काटा जा रहा है। ठीक है, तो फिर आप पहले यहाँ पे कमेंट देखिए, लोगों का क्या कमेंट आ रहा था। भैया होश ख़राब हो गए भाई। मुझे लगा था सिर्फ मेरा ही पैसा काटा गया है इंडियन बैंक से, लेकिन आप यहाँ पर अगर एक नज़र डालो, आप वो कमेंट को ज़रा पढ़कर देखिए कि कितने सारे लोगों का इंडियन बैंक से पैसा काटा जा रहा है। किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 5000। अरे छोटा मोटा नहीं भाई, 100-200 तो काटा ही जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा अमाउंट काटा जा रहा है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर लोगों को एक अच्छे से जानकारी देना चाहिए कि आखिर उनका पैसा क्यों काटा जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। आप सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडियन बैंक आखिर पैसा काटता क्यों है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है उसका मेंटेनेंस चार्ज कितना है। तो इंडियन बैंक का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 2500, तो यानी परमानेंट आपके अकाउंट में 2500 रुपया होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं इंडियन बैंक का जो जिसके पास एटीएम है, ठीक है, उसका चार्ज क्या होता है। 354 रुपया आपके पास सालाना, यानी एक साल में 354 रुपया आपका एटीएम चार्ज काटा जाता होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता दूं कि अगर आप सेम एटीएम से, जैसे कि इंडियन बैंक आपका बैंक है और इंडियन ही आपका एटीएम है मशीन, तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है एक मंथ में। लेकिन आप किसी दूसरे एटीएम मशीन से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक महीने में 3 ही ट्रांजैक्शन मिलेगा फ्री। ठीक है, उसके बाद आपको चार्ज भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं जिनका 5000, 6000 या 2000 या 3000 जो मतलब काट लिया जाता है, वो कैसा पैसा काटा जा रहा है। तो इसमें देखिए, हमने जब जाकर बैंक से बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसा पैसा क्यों काटा जा रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, जब आपने अपने अकाउंट को ओपन कराया, मान लीजिए 1000 से आपने अपने अकाउंट को ओपन कराई है, उसके बाद में आपने उसमें पैसा नहीं डाला है। ठीक है, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पर सीन ये होता है कि आपके ऊपर उल्टा मतलब ब्याज जोड़ना शुरू कर देता है बैंक। ठीक है, आपके अकाउंट में उस समय बैलेंस नहीं है तो वो वहाँ पर ब्याज काउंट करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तुरंत वो ब्याज के साथ में पूरा पैसा काट लेगा। अब अगर आप ब्याज से बचना चाहते हो तो आप अपने अकाउंट में 2500 रुपया हमेशा रखना पड़ेगा। अगर फिर भी आपने अपने अकाउंट में मेंटेनेंस चार्ज को कंप्लीट रखा है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है, तो आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, हमने जो भी चीज़ें आपको बताया कि आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है, या फिर आप ये चीज़ पहले आपको चेक कराना होगा कि आपके अकाउंट पे कोई सर्विसेज तो नहीं चालू हैं, जैसे कि बीमा हो गया, दुनिया भर की सर्विसें वो चालू कर लेते हैं जब अकाउंट आप ओपन कराने जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले चेक करा लेना कि कोई सर्विस आपके अकाउंट पे एक्टिवेट तो नहीं है। ठीक है, जीवन बीमा या फिर दुनिया भर की सर्विसें हैं भाई, तो वो चीज़ आपको चेक कराना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर वहाँ पर जो भी काउंटर पे बैठा हुआ आपकी बात अगर नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है, जो भी बैंक है इंडियन बैंक, वहाँ पर आप देखोगे तो छोटा सा केबिन भी साइड में रहता है, वहाँ पर मैनेजर की केबिन होती है वो। ठीक है, अगर काउंटर पे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है तो सीधा आप मैनेजर के केबिन में जा सकते हो और डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट से इतना इतना पैसा काटा गया है। और एक चीज़ याद रखना कि जितना भी पैसा आपके अकाउंट से काटा गया उसका मैसेज आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, वो मैसेज आपको दिखाना है और मैनेजर को आपको बताना है, आपका पैसा वापस किया जाएगा अगर आपने सारी रूल्स को फॉलो किया है। जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज को लेकर आपके अकाउंट में हमेशा बैलेंस रहा है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसा काटा गया है तो सारा पैसा वो बैंक भरेगी। ठीक है, ये आरबीआई का ये रूल्स है और ये नियम है कि अगर आपने अपने मेंटेनेंस चार्ज को कंप्लीट करके रखा है, फिर भी कोई भी बैंक अगर आपके अकाउंट से पैसा काटती है तो उसको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर कोई भी काउंटर पे आपकी बात नहीं सुनता है तो डायरेक्टली आप मैनेजर से बात करोगे, तुरंत आपका काम हो जाएगा। ठीक, जब मेरा अकाउंट से पैसा काटा गया था, जब मैंने जाकर एक बाजी इंक्वायरी किया था बैंक में, फिर से दोबारा मेरे अकाउंट से एक भी रुपया नहीं काटा गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग के अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है इंडियन बैंक में, तो फिर आपको एक बाजी अपने नज़दीकी इंडियन बैंक, किसी भी इंडियन बैंक, यानी ऐसा नहीं है कि हमने अकाउंट वहाँ ओपन कराया तो यहाँ नहीं जा सकते, नहीं, आप किसी भी, आप कहीं भी हो, दिल्ली मुंबई कहीं भी हो, इंडियन बैंक है, आप वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट से ये पैसा काटा जा रहा है। आपको बताया जाएगा कि किस रीज़न से काटा जा रहा है, आखिर आपका पैसा जो काटा गया वो किस रीज़न से काटा गया। अगर कोई सर्विस आपके अकाउंट पे चालू है तो वो आपको बताया जाएगा, या फिर आपने मेंटेनेंस चार्ज को कंप्लीट नहीं किया था वो भी आपको बताया जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है तो आप तुरंत, अगर कोई सर्विस एक्टिवेट है तो उसे आप बंद करवा दीजिए, तुरंत बोलना सर मैं ये सर्विस को बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो सर्विस बंद कर दिया जाएगा, फिर दोबारा आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।